दोस्तों, नेवर बैक डाउन टू नो सरेंडर मूवी की शुरुआत में ये दिखाया गया है कि केस वर्कर एक रैंडम फाइट खेल रहे थे। वो फाइट में तो जीत जाते हैं। वो सब अपना सामान लेके वहाँ से निकल रहे थे, तो अचानक ही उनके सामने दिखते हैं उनके पुराने दोस्त ब्रोडी जेम्स। तो ब्रोडी जेम्स कहते हैं कि केस वर्कर, तुम्हें यहाँ देख के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम एक बहुत ही काबिल प्लेयर और एक बहुत बड़े फाइटर हो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में होनी चाहिए। केस वर्कर कहते हैं कि नहीं यार, मैंने तो अब सब छोड़ दिया है। ब्रोडी जेम्स केस वॉकर से कहते हैं कि तुम आज शाम को मुझे नाइट क्लब में मिलना, मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर शाम होते ही केस पहुंचता है क्लब ब्रोडी से मिलने। केस वहां पहुंचता है तो ब्रोडी केस को मीसा से मिलाता है। मीसा जो कि पीएफसी फाइट क्लब की मार्केटिंग को संभालती है। फिर केस और ब्रोडी बैठते हैं और बातचीत करते हैं। ब्रोडी केस से कहता है कि मैं पीएफसी में फ़ाइट करने वाला हूँ। ये सुन के केस घबरा जाता है और कहता है, तुम पागल हो, तुम पीएफसी में फ़ाइट करोगे? तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी बीवी है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर तुम तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर क्यों लगा रहे हो? तो ब्रोडी कहता है कि नहीं, बस ये आखिरी बार, ये जीत गया तो बाद में पैसा ही पैसा, फिर पूरी ज़िंदगी आराम है। वो फाइट थाईलैंड में होने वाली थी, इसीलिए ब्रोडी केस से कहता है, तुम भी आओ मेरे साथ थाईलैंड मुझे सिखाने के लिए। फिर मीसा वहाँ केस से मिलती है। मीसा वहाँ केस को अब पसंद करने लगती है, लेकिन केस एक सीधा साधा आदमी था, उसने कभी लड़कियों से बात भी नहीं की थी, तो वो मीसा से ठीक से बात नहीं कर पाता। केस जब बाहर गया तो उसने देखा कि कुछ लोग कैमरा लेके जा रहे हैं और ब्रोडी को फंसा के उससे फाइट कर रहे थे और ब्रोडी का वीडियो ले रहे थे। वो लोग ब्रोडी को फंसाना चाहते थे, लेकिन केस वहाँ आके उन सबको मज़ा चखा देता है। वहाँ पर ब्रोडी पूरा नशे में धुत था, इसलिए वो ब्रोडी के घर रखने जाता है ब्रोडी को। और फिर केस ब्रोडी के यहाँ ही रुक जाता है। सुबह जब केस उठता है तो ब्रोडी कहता है, सच में मुझे तुम्हारी थाईलैंड में बहुत ज़रूरत है मेरी फ़ाइट के लिए। तो केस मान जाता है और उसे सिखाने के लिए वहाँ निकल पड़ता है। अब केस पहुँच जाता है थाईलैंड में, अपने रूम में खड़ा है और यहाँ ब्रोडी जेम्स और उसकी जिसके साथ फ़ाइट होने वाली थी उसका नाम था ब्रागा। ब्रागा एक सिरफिरा और गुस्से वाला फाइटर था। ब्रोडी, ब्रागा और पीएफसी के डायरेक्टर का इंटरव्यू हो रहा था, तो एक रिपोर्टर ब्रागा से पूछता है कि तुमने तुम्हारी बीवी को कैसे मारा था। ये बात को लेकर ब्रागा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है उस इंटरव्यूअर पे, क्योंकि ब्रागा इतना सिरफिरा था कि उसने अपनी बीवी को मार दिया था। इंटरव्यूअर के सवाल से ब्रागा वहाँ पर तोड़फोड़ मचा देता है गुस्से से, और बाद में वहाँ से ब्रोडी जेम्स भी चले जाते हैं। जिस जिम क्लब में ब्रोडी जेम्स की ट्रेनिंग होने वाली थी, उस जगह पर केस वर्कर पहुंचता है। केस जब अंदर जाता है तो वहाँ का इंचार्ज उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो केस कहता है कि मैं ब्रोडी को यहाँ सिखाने आया हूँ। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ये तो मेरा काम है। तो वो कंफर्म करने ब्रोडी जेम्स को फ़ोन लगाता है। उस वक्त केस जिम के पिछले वाले हिस्से में जाता है, जहाँ पुराना सामान, टूटी फूटी चीज़ें और भंगार पड़ा था। केस वहाँ से लकड़ियाँ उठाता है और वो वहाँ से कुछ रस्सियाँ, कुछ कांच की बोतलें भी उठाता है। केस एक पंचिंग बैग भी बनाता है, जिसके अंदर एक बैग के अंदर वो पत्थर भर देता है। और केस सारा सामान ले जाके जिम के एक कोने में जाके उसका सेटअप बनाता है और उसकी प्रैक्टिस चालू कर देता है। उतने में वहाँ आता है ब्रोडी जेम्स। उतने में वहाँ आते हैं ब्रोडी जेम्स। तो ब्रोडी जेम्स अपने इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि ये केस है, मुझे ये सिखाएगा। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ये तो मेरा काम है। तो ब्रोडी कहता है कि मुझे जितना सीखना मिले उतना अच्छा है ब्रागा को हराने के लिए। उस जिम में एक फाइटर था जिसका नाम था कोबरा। कोबरा केस को फाइट के लिए चुनौती देता है, तो केस फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वहाँ मीसा भी पहुँचती है। मीसा और ब्रोडी उन लोगों की फाइट देखने वहाँ रुकते हैं। मीसा को केस की फिक्र थी, इसीलिए वो ब्रोडी से कहती है कि तुम्हारे फाइटर कोबरा से कहना कि केस को ज़्यादा ना मारे, क्योंकि वो केस को पसंद करती थी। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जानता था केस की फाइटिंग स्किल्स और उसकी एबिलिटी के ऊपर। केस एक बहुत बड़ा प्लेयर था। कोबरा जो कि वहाँ का बेस्ट फाइटर था, केस उसे आसानी से नॉकआउट कर देता है। जिम के दो लड़के केस के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि केस बिना रोके 40 मैचेस जीता था। अगले दिन जब ब्रोडी ट्रेनिंग के लिए आता है तो उसके इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा ये दोस्त केस का यहाँ होना हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि उसने हमारे एक प्लेयर को भी नॉकआउट कर दिया है, अभी वो हॉस्पिटल में है। वहाँ पीएफसी के
डायरेक्टर आते हैं देखने के लिए कि कोबरा को किसने ऐसे नॉकआउट कर दिया। तो वो वहाँ केस वॉकर को देखते। केस वॉकर को वो पहले से ही जानते थे, लेकिन केस भी जानता था वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स को बिजनेस समझता है और केस इस फील्ड में बहुत ही डिसिप्लिन था, इसीलिए वो उससे बहुत ही नफरत करता था। मीसा डायरेक्टर से कहती है कि हमें केस को लड़ाना चाहिए क्योंकि केस एक बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने उसकी फाइट देखी थी। डायरेक्टर मीसा की बात सुनकर केस की फाइट देखने रुकते हैं, लेकिन फाइट के दौरान केस सिर्फ डिफेंड कर रहा था। ये देख के उसे लगा कि इसे तो कुछ आता नहीं है, तो वो मीसा को मना कर देता है कि हम केस को फाइट में नहीं ले सकते। तो बाद में ब्रोडी भी केस से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी फाइट क्यों नहीं दिखा रहे थे डायरेक्टर को। तो केस कहता है नहीं, वो सब इन चीज़ों को बिजनेस समझता है और मेरा यहाँ आने का मकसद एक ही है कि तुम्हें फाइट के लिए ट्रेन करना। जिम के 2 लड़के केस से फाइट सीखने आते हैं, लेकिन केस कहता है कि मेरा अभी वर्कआउट चल रहा है तो तुम लोग बाद में आना, मैं तुम्हें कुछ मूव सिखाऊंगा। शाम हो चुकी थी, जिम के सभी लोग घर पहुंच गए थे और केस भी अपना वर्कआउट खत्म करके रेस्ट लेके घर ही जाने वाला था, लेकिन अभी तक वो दोनों लड़के वहां से गए नहीं थे। तो केस उन्हें 2 बेसिक मूव सिखाता है। अगले दिन मीडिया आती है ब्रोडी जेम्स का इंटरव्यू लेने और वहाँ केस वॉकर अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। तो केस की एक्सरसाइज से मीडिया वाले अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये देखकर ब्रोडी को थोड़ी जलन होती है। वहाँ मीसा केस से कहते हैं कि तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, तो वो लोग डेट का प्लान करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ। पीएफसी के डायरेक्टर ब्रोडी जेम्स और उसके इंस्ट्रक्टर से मिलने आते हैं। डायरेक्टर ब्रोडी से कहते हैं कि तुम्हारी फाइट में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तुम्हें ड्रग्स लेने होंगे जिससे तुम्हारी बॉडी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ब्रागा भी ड्रग्स लेने वाला है। ब्रोडी अपने इंस्ट्रक्टर से कहता है कि तुम ये ड्रग्स वाली बात केस को मत बताना। ब्रोडी फाइट प्रैक्टिस के लिए केस को बुलाता है, लेकिन ब्रोडी केस को मारने लगता है और यहाँ केस भी अपने आप को काबू नहीं कर पाता और ब्रोडी जेम्स को वो भी मारने लगता है। थोड़ी देर के बाद ब्रोडी केस से कहता है कि हमें बाहर घूमना चाहिए, तो वो लोग डिनर करने जाते हैं बाहर। ब्रोडी केस से माफ़ी मांगता है क्योंकि ब्रोडी फाइट को सीरियसली भी नहीं ले रहा था और केस की बातें मान भी नहीं रहा था। ब्रोडी अपने इंस्ट्रक्टर को भी केस से दोस्ती करवा देता है, अब उन दोनों में भी दुश्मनी नहीं है। फिर वो दोनों मिलकर ब्रोडी को ट्रेन करना चालू कर देते हैं। अगले दिन केस देखता है कि कोई बाहर का आदमी आके ब्रोडी को लेग प्रैक्टिस सिखा रहा है, तो वो इंस्ट्रक्टर से पूछता है, तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि मुझे भी नहीं पता ये कौन है, ब्रोडी से यहाँ लेके आया। और उस प्रैक्टिस के दौरान ब्रोडी जेम्स का लेग का बोन डिसलोकेट हो जाता है। अब ब्रोडी जेम्स तो फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए डायरेक्टर केस के घर उसे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये मैच खेलनी होगी, इसके बदले में मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। तो केस मान जाता है, लेकिन केस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अगले दिन मीसा से कहता है कि मैं फाइट करूंगा तो सही, लेकिन मेरे हिसाब से। जिसने ब्रोडी का बोन डिसलोकेट किया था उसी को केस बुलाता है अपना लेग लॉक प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसको शक था कि उसने ब्रोडी जेम्स को जानबूझकर लेग डिसलोकेट किया। लेग लॉक की प्रैक्टिस कराने जो ट्रेनर आया था उस ट्रेनर का फ़ोन देखता है केस, तो उसे पता चलता है कि पीएफसी के डायरेक्टर ने जानबूझ के ब्रोडी जेम्स का बोन डिसलोकेट करवाया, क्योंकि उसको केस के साथ फाइट करवानी थी ब्रागा की, इसीलिए। दोस्तों, वो डायरेक्टर केस को इसीलिए फाइट में भेजना चाहता था क्योंकि केस के वीडियोस बहुत ही वायरल हो चुके थे वहाँ इंटरनेट पे और मीडिया पे पुराने, और उसकी डिमांड पब्लिक में ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वो प्लानिंग करता है केस को मैच में लाने के लिए। तो केस ब्रागा को हराने के लिए अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है, लेकिन केस के दिमाग में कुछ और ही था। उसको डायरेक्टर से बदला लेना था क्योंकि उसने ब्रागा का पैर तुड़वाया था और वो बहुत ही करप्टेड था। दोस्तों, फाइट के दिन रिंग में जाने से पहले ही केस ब्रागा को बाहर बहुत ही गुस्सा दिलाता है और रिंग के बाहर ही ब्रागा केस से भिड़ जाता है, और केस यही चाहता था। और केस वहाँ के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली प्लेयर ब्रागा को वहीं पर ही हरा देता है और उसे बेहोश कर देता है। और जितने भी लोगों ने फाइट देखने के लिए पैसे भरे थे उन सबको फाइट देखनी नहीं मिली, तो सारे लोग डायरेक्टर पे गुस्सा हो गए थे और केस डायरेक्टर से जाके कहता है कि मेरा मकसद ही यही था कि तुमको हराना, क्योंकि तुमने केस के साथ बहुत ही बुरा किया, अब हम तुम पे पुलिस केस भी करेंगे। और उतने में वहाँ के पीएफसी के डायरेक्टर का असिस्टेंट आता है और कहता है कि सारी पब्लिक बाहर
पैसा वापस मांग रही है, हमें एक एक पैसा उन सबको वापस देना होगा। ऐसे ही दोस्तों उस डायरेक्टर का करियर वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अब सब लोग बहुत ही खुश थे। ब्रोडी जेम्स फिर से थाईलैंड से अपने घर चला जाता है और केस वॉकर मीसा के साथ रहता है। दोस्तों इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर कोई मूवी ऐसी है जो आपको समझ में ना आई हो या फिर आप देख ना पाए हो तो आप मुझे वो मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ताकि मैं उसका वीडियो भी बना सकूं। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो।